पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल चैप्टर सेकेंड क्लास 10 पार्ट सेकेंड। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हम बता चुके हैं आप लोगों को कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि जिसकी डिग्री इज इक्वल टू 2। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इस पॉलिनोमियल की क्या होगी? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर सी ए इज नॉट इक्वल टू 0। तब ए इज नॉट इक्वल टू 0 अगर सपोज मैंने ऐसा कर लिया कि सपोज ए इज इक्वल टू 0, तो ये पॉलिनोमियल क्या कन्वर्ट हो जाएगा? 0x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस विल बी इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब ए इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 12, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। लीनियर पॉलिनोमियल में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ जो होगा वो एक पैराबोला बनेगा, पैराबोलिक कर्व होगी। अब पैराबोलिक कर्व जो है वो हमने पहले कभी पढ़ी नहीं, क्लास 11th में है, जब वहां पहुंचेंगे वहां जानेंगे। लेकिन पैराबोला होता कैसा है? यू शेप का डायग्राम होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स बार और ये पाई बार, इस टाइप का एक डायग्राम होगा ये। ठीक है, इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पैराबोला मतलब यू शेप डायग्राम होगा, यू शेप ग्राफ होगा। अगर हम इसका या इस वाले पॉलिनोमियल का अगर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अब बात ये कि यहाँ पर ये जो पैराबोला है, ये एक केस में तो मान लो कि हमने इस टाइप का बना लिया, ये ऐसा। ठीक है, ये अपर साइड इज ओपन, अपर साइड इज ओपन। इस केस में क्या होगा? ए विल बी ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छे से देखो कि अगर ए 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ये पैराबोला जो है ये अपर साइड इसकी ओपन होगी। अगर ये ए इज लेस देन 0 है तो ये पैराबोला जो होगा वो हमारा किस शेप में होगा? वो इस शेप में होगा, इस साइड में, इस साइड इस तरीके से होगा। ठीक है, ये जो पैराबोलिक कर्व है हमारी क्लास में एक चैप्टर है क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगी? जब हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उस केस में एक नई टर्म आएगी जिसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये बात हम बहुत अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, और फिर हम इन पैराबोला के बारे में ज्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के लिए पैराबोला सिर्फ इतना ही मान लो। अच्छा, अब पैराबोलिक कर्व जो है, हमने क्या बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है, डिग्री इज इक्वल टू 2। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, विच अप्लाइज दैट कि नंबर ऑफ जीरोज भी इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2 होंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर ग्राफ में देखें हम इसको, तो क्या बन जाएगा ये कि ग्राफ में अगर तो ये इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी। यानी एक्स एक्सिस पे हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कोई कर्व इंटरसेक्ट करती है, नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होते हैं। अगर मान लो कि हमने इस तरीके से बना लिया, उल्टा बना लिया ये, ठीक है, तब भी ये पैराबोला जो है इस एक्स एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, और इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। मान लो कि एक कर्व हमने और बनाई इस तरीके से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से गई है। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोज इस केस में कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज विल बी डिपेंड on that curve is intersecting the x-axis at how many points। क्लियर हो गया होगा? अब मैं जानता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, डिग्री इज इक्वल टू 3, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। इसकी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म मेंशन करें, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो देखो बेटा क्या होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस का डी। ठीक है, एक्स एक वेरिएबल है, ए बी सी कोफिशिएंट्स हैं और डी कांस्टेंट है। इसको भी मैं पी एक्स बराबर मान सकता हूँ। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। तो नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने होंगे? 3 जीरोज होंगे। इसकी ज्यादातर जो कर्व होती है वो किस शेप की होती है? हाफ ओपन पैराबोला हुआ करता है, इस तरीके से इसकी कर्व आया करती है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में कुछ कमी ही है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो जाएगी, क्योंकि सीबीएस वो हमारी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि इसके जीरोज क्या होते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे द रिलेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो विद द जीरोज। तो हमने लिखा फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। हमने सपोज कर लिया कि अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज, 2 जीरोज हैं। इसके कैसे निकल करके आए? इसको हम फैक्टर कर देंगे, तो मान लिया हमने x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, फिर x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 रख दिया, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो x इज इक्वल टू अल्फा आया
और x इज इक्वल टू बीटा आया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये दो जीरोज हो गए। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के थ्री जीरोज होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, अल्फा बीटा और गामा। लेकिन पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द अल्फा बीटा एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ b, तो हमने यहाँ लिख लिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ a, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज कहते हैं, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा, ये किसके इक्वल होता है, c बाई ए के इक्वल होता है। तो ये क्या इसके फॉर्म में हम लिखें तो क्या आएगा कि कांस्टेंट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज करो कि मुझे एक वेरिफिकेशन करना है। मैंने एक इक्वेशन लिख ली कि एक्स स्क्वायर, वो एक पॉलिनोमियल लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। अभी तक हम सिर्फ एक ही मेथड जानते हैं कि जीरोज निकालने के लिए कि इसको हम फैक्टर करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करते हैं। अब इसके फैक्टर करने के लिए क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, क्लास 9th में था, 8th में भी था, कि इस नंबर को हम ऐसे दो पार्ट में ब्रेकअप करते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल आ जाए प्लस 6 के, और जिसका सम करने पर प्लस का 5 आना चाहिए। तो हमने इसको ब्रेकअप किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x प्लस का 6। देखो 3 प्लस 2 5 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। अब ये किसके बराबर हो गया, x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 रहा, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 रहा। ये दोनों एक जैसे हैं, हमेशा एक जैसे ही आएंगे, तो x प्लस 3 एंड दैट इज x प्लस 2 रिमेनिंग पार्ट। अब हमने क्या लिखा कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। तो कोई सा भी अल्फा मान सकते हैं और कोई सा भी हम बीटा कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा है, इसको भी हम अल्फा मान सकते हैं तो हम इसको बीटा मानेंगे। अब हमने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, बी का कोफिशिएंट देखा क्या हुआ, ये वाला माइनस ये आ गया, 5 आ गया, ए यहाँ पर किसके इक्वल है 1, तो दिस इज इक्वल टू -5। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो -3 -2 दिस इज इक्वल टू -5। इसी तरीके से अल्फा बीटा देखें तो क्या आ जाएगा, सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, ए की वैल्यू 1, दिस इज इक्वल टू 6। अल्फा बीटा लिखा तो कितना हो गया ये कि -3 और -2, तो दिस इज इक्वल टू 6। तो रिलेशनशिप अल्फा बीटा एंड देयर जीरोज हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब हम एक फार्मूला आपको और बताएंगे, वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फार्मूला आता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स आया और प्रोडक्ट क्या आ गया, अल्फा बीटा आ गया। या फिर और हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह पे सम है तो एस एक्स और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट है, तो पी हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप है और जिसका हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, कितने मिनट की भाई, वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सभी लोग अपना अपना ध्यान रखेंगे।